हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाएंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है इंडियन पोस्ट। जो हमारे जीडीएस भाई हैं 2,70,000, अगर उनको छुट्टी चाहिए तो कौन सा एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। मैं सोचा आज इसके बारे में डिटेल जानकारी देते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को छुट्टी कैसे मिलेगा और कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बना हुआ है रूल के अकॉर्डिंग। उस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा या फॉर्म कौन सा मिलेगा उस एप्लीकेशन के लिए कि आपको छुट्टी मिल सके। तो सारा प्रूफ लेकर मैं आया हूं और एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि आपको जब भी छुट्टी चाहिए किसी भी आवश्यक काम के लिए, मान लीजिए कोई इमरजेंसी में आपको काम पड़ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लेटर लिखूं और कैसे लेटर एप्लीकेशन लिखूं, तो मैं ये आज का टॉपिक छुट्टी के लिए है। जीडीएस को छुट्टी कैसे मिलती है और कौन सा एप्लीकेशन लिया जाता है। तो मैं आपको एक पूरा फॉर्मेट एप्लीकेशन का निकाल के लाया हूं और उसको मैं आपको डिटेल वाइज दिखाऊंगा। और मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल के तौर पे किसी का नाम लिख दिया हूं आपको बस समझाने के लिए, उसके आगे फिल कर लिया हूं और मैं आपको अच्छे से, ताकि आप और हम अच्छे से इस बात को समझ सके और कभी भी भविष्य में आपको जब इमरजेंसी छुट्टी अगर मिलना आपको लेना पड़े तो वो छुट्टी आपको अच्छे मतलब मिल जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको भटकना ना पड़े कि हमें कौन सा एप्लीकेशन लिखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यही चाहूंगा कि वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि यह 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक जितने प्रेजेंट टाइम में अभी काम कर रहे हैं सबके लिए है, क्योंकि सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा आवश्यक काम पड़ जाता है कि आपको अपने ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ सकता है। तो कई लोग ऐसे डायरेक्ट चले जाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन द्वारा या बोल के फिर वहाँ पता चलता है कि जाइए आप जो जीडीएस का एप्लीकेशन लेटर आता है वो निकाल के लाइए। तो कई लोग को पता नहीं रहता है, तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, यही फॉर्मेट है, टोटल ये फॉर्मेट है और सारा मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको छुट्टी मिलेगा। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो आप मतलब आपको यह एप्लीकेशन लेटर जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा, आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवक तो आपको मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक। इससे मैं आपको फिर से बताने वाला हूं और मैं एक्चुअली किसी और मेंबर का नाम ले लूंगा आपको बस समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको भरना पड़ेगा नेम। अगर आप जीडीएस बीपीएम है या एबीपीएम है या पोस्टमैन है या डाक सेवक है, तो सबसे पहले आपको पहले जो ऑप्शन है उसमें नेम है। तो सभी बीपीएम एबीपीएम जिनको छुट्टी चाहिए वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे नेम आपका रमेश, सुधीर, राकेश, सूरज, मुकेश, कुछ भी हो सकता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है डिग्निनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप किस पोस्ट पे है, बीपीएम है या एबीपीएम है या पोस्टमैन है या ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस में एक आता है लोअर पद पे जो रनर होते हैं, जीडीएस उनको भी कहा जाता है, लेकिन वो थोड़ा लो पोस्ट पे आते हैं, तो आप उनको भी कह सकते हैं। तो अगर आप एबीपीएम या बीपीएम है तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं उस जगह के आगे। और मैं आप लोग को एप्लीकेशन एक बार दिखा देता हूँ, आपको एप्लीकेशन ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद क्या है कि नेचर एंड पीरियड फॉर लीव रिक्वायर्ड, पेड लीव और लीव विदाउट अलाउंस। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका छुट्टी बचा हुआ है तो आप पेड लीव जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका छुट्टी नहीं बचा हुआ है तो आप लीव विदाउट अलाउंस द्वारा जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी छुट्टी बची हुई है तो आप पेड लीव भी जा सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि डेट फ्रॉम विच लीव इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको किस डेट में चाहिए, किस तारीख से चाहिए, तो आप उस डेट से लेकर और जितने दिन का छुट्टी चाहिए, 5 दिन 10 दिन, उतने दिन का आप छुट्टी, मतलब मान लीजिए मुझे छुट्टी चाहिए 20 जनवरी से 30 जनवरी तक, तो मैं लिख सकता हूँ 25 जैन टू 30 जनवरी ऐसे करके। उसके बाद क्या है कि ग्राउंड ऑन विच अप्लाइड पर्सनल अफेयर, मेडिकल ग्राउंड टू ऑफिशियल इन डिपार्टमेंटल पोस्ट। मतलब इसमें यह है कि आप किस चीज़ की छुट्टी ले जाना चाहते हैं या
कौन सा काम आपको पड़ गया है, तो आप मेडिकल दे सकते हैं कि, या फिर आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपका कोई अगर एग्जाम पड़ गया है तो, या आपके घर कोई शादी पड़ गया है, मतलब ऑप्शन में है, तो आप जैसे आपका एग्जाम पड़ गया है तो आप उस एग्जाम का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है कि फुल एड्रेस वाइल ऑन लीव। जैसे आप फुल एड्रेस बताइए, आप ये फुल एड्रेस आप अपने घर का देंगे, जहां आप निवास हैं, जहां आप निवासी हैं वहां का अपना फुल एड्रेस देंगे। तो उसके आगे आप लोग अपना फुल एड्रेस मेंशन करके, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अच्छे से मेंशन करके आप दे सकते हैं। उसके बाद से ये है कि नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बीपीएम हूँ, तो मेरे एक एबीपीएम है, तो मैं जब छुट्टी पे जाऊंगा तो मेरा एबीपीएम मेरा चार्ज लेगा, और मैं 10 दिन के छुट्टी पर अगर जाऊंगा तो वो 10 दिन का काम बीपीएम और एबीपीएम दोनों का काम करेगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो आप अगर एबीपीएम है तो बीपीएम को दे चार्ज मिलेगा, तो आप अपना बीपीएम का आप नाम, फुल एड्रेस, उसका सारा डिटेल इसमें मेंशन करके बताएंगे। उसके बाद है कि स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब अगर आपका एबीपीएम या बीपीएम जो भी हो आपके बीओ में, तो आप उसका सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगर आपका सिंगल हैंडेड बीओ है तो फिर आप सिंगल ही रहेंगे। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो उस निर्देश में आपको बाबू और ओवरसियर से डिस्कशन करना चाहिए, ताकि या तो बाबू का सिग्नेचर लगता है या फिर किसी आपके एसओ में किसी जो लड़के जो काम करते हैं एक्स्ट्रा, उनको आपके जगह पे 10 दिन के लिए लगाया जाएगा। तो ये था ऐसे आपको टॉपिक। फिर उसके बाद से क्या लिखते हैं कि आई हियर बाई पर्पस श्रीमती या कुमार जो भी हैं उनका नाम, जो सब्स्टिट्यूट हैं जो आपके जगह लेना चाहें उनका फलाने का नाम, दोस पार्टिकल आर गिवन अबाउट द वर्क ऑफ सब्स्टिट्यूट ड्यूरिंग माय लीव ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको लगा रहे हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना दिन आप काम नहीं करेंगे, ये आपका दायित्व तो बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो आपका काम वो करेंगे, और एक तरह से जिम्मेवारी वाली काम जो है वो खुद करेंगे। उसके बाद से क्या है कि आई एम अवेयर टू प्रोविजन ऑफ रूल 7 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2001 एंड आई विल बी अबाइड बाय देम। तो ऐसे अपने सब्स्टिट्यूट को चार्ज देने के बाद ऐसा कुछ नीचे मेंशन में लिखा हुआ है, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। ये पोस्ट ऑफिस का रूल है, वो अपना जो कानून कह सकते हैं, वो अपने कानून इस पर लगाए हैं कि रूल 7 के तहत आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के तहत आप जा सकते हैं, और आपके सब्स्टिट्यूट पे अगर आपके एबीपीएम या बीपीएम है तो आप उनको चार्ज मिल सकता है। अगर नहीं है तो आप अपने ओवरसियर और एसडीआई से संपर्क करके, आपके एसओ में बहुत सारे लड़के होंगे, उनके द्वारा आप छुट्टी जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ए चार्ज रिपोर्ट साइंड बाय नॉमिनी एंड माई सेल्फ विल बी सबमिटेड एज पर सब्सक्राइब्ड इन रूल ऑफ 50 ऑफ रूल फ्रॉम ब्रांच ऑफिस। तो मतलब अगर आपके सब्स्टिट्यूट जो हैं, अगर वो मतलब उनके भी ये कह सकते हैं कि जो आपके बीपीएम या एबीपीएम है उनको भी वहाँ रहना चाहिए, और सिग्नेचर के साथ दोनों लोग सबमिट करेंगे। और जो भी प्रोसेस होगा, जो भी आप काम करते हैं, जब तक आप चले जाएंगे उसके बाद सारा काम इनको, जब तक आप आ नहीं जाएंगे तब तक जिम्मेवारी इनकी बनती है कि वो काम आपको इनको करना पड़ेगा। उसके बाद से एक छोटा सा नोटिस के टाइप में लिख लिया जाता है नीचे नोटिस के तरह कि नेसेसरी अप्रूवल में काइंडली बी रिकॉर्डेड फॉर दिस अरेंजमेंट। तो ये था। उसके नीचे लिखेगा स्टेशन और डेट। तो स्टेशन में जहां आपका बीओ है, आप अपने एसओ का नाम नहीं लिखेंगे, आप अपने बीओ का नाम लिखेंगे। जिस बीओ में आप अभी स्टेबल हैं या आपकी पोस्टिंग की गई है एज ए बीपीएम, एबीपीएम, तो उस बीओ का स्टेशन के आगे उस बीओ का नाम लिखेंगे। डेट, जिस डेट में आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे हेड ऑफिस ले जाके, उसको उस डेट मेंशन करेंगे। और उसके बाद से सिग्नेचर ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, जिसको छुट्टी चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ग्रामीण डाक सेवक में जिसको छुट्टी चाहिए उनको यहाँ अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस, सिंपल सा, कि छुट्टी के लिए आपको छुट्टी कैसे मिल सकता है।
बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। सिंपल जो इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा वो आपको देना है और आपको आसानी से इसमें छुट्टी मिल सकती है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। मैं सोचा कि जब 2,70,000 हमारे भाई और बहन काम कर रहे हैं तो कभी ना किसी को इमरजेंसी वर्क पड़ जाता होगा, चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर हो या किसी आकस्मिक घटनाएं घटित हो जा रही हैं या किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, तो ऐसे में वो फिर वो घबरा जाते हैं, फिर वो जाकर ऐसे ओरली कम्युनिकेशन छुट्टी मांग लेते हैं। तो चूंकि आप हेड ऑफिस जाएंगे और अपने एसडीआई से छुट्टी लेंगे तो ये मतलब अनलीगल है कि आप ओरली छुट्टी मांग रहे हैं बोल के कि सर मुझे छुट्टी दे दीजिए। ऐसा प्रोसेस मतलब पोस्ट ऑफिस में नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर लिविंग ग्रामीण डाक सेवक जो एक प्रॉपर एप्लीकेशन निकलता है आपको आसानी से मिल जाएगा। आंख बंद करके आप डाल देंगे, आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, आप उसे प्रिंट करा लीजिएगा 5 रुपए देकर और फिर उसके बाद से ये सारा चीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट पे हैं, आपकी छुट्टी बची हुई है या नहीं बची हुई है। अगर बची हुई है छुट्टी तो पेड लीव पर जाइए, वरना विदाउट पे लीव पर जाइए। इसका एक और फंडा है, नो वर्क नो पे आप जा सकते हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा इसके तहत। लेकिन ये सब चीज़ें तब किया जाता है नो वर्क नो पे जब आपकी छुट्टी भी खत्म हो गई हो और आपको कुछ एसेंशियल कुछ काम आ गए हो, तो आप इस कंडीशन में नो वर्क नो पे आप मतलब घर जा सकते हैं। उसके बाद से क्या है कि फुल एड्रेस ऑन वाइल लीव, जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस पूरा दीजिए और प्रॉपर इसको अपने सब्स्टिट्यूट का नाम, पता, कहाँ रहता है, सारा वो सब लिखिए और आसानी से आपको ग्रामीण डाक सेवक में छुट्टी मिल जाएगी। तो ये था एप्लीकेशन लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवक। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिनको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो आज का टॉपिक ये था। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि जितना अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हो सके पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड कर सकें और जो भी इन्फॉर्मेशन बताएं वो ट्रू बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।